में हूँ। ओम मणिपद 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 में हूँ। आंखें खोलिए सभी लोग। थोड़ी शांति मिली। आपका ध्यान कहीं और जा रहा था। किसका किसका गया, हाथ उठाएं जरा। अभी तो तुम ध्यान के मुख में आए नहीं, तो ध्यान कहाँ जाएगा? हाँ, ध्यान नहीं गया कहीं। मंत्र में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि आपके ध्यान को एकाग्र करेंगे, मन को पावन बनाएंगे, आपके जो आंतरिक शक्ति है, आंतरिक ऊर्जा है, उसको सामर्थ्यवान बनाएंगे। फिर आपकी वाणी में तेज होगा, तेज। गुस्सा होकर के किसी को कह दिया कि जा तेरा नाश हो, तो नाश भी होगा, लेकिन ऐसे कहना मत, नहीं तो तप भी खत्म हो जाएगा, है ना? सारा तप खत्म हो जाएगा। तप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी वाणी से अगर आप आशीर्वाद देंगे कि जाओ तुम्हारा मंगल हो, तो उसका मंगल भी होगा। तो इस वाणी का उपयोग किस लिए करना? लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के मंगल के लिए। अगर ये मंत्र लंबा लगता है तो उष्णीश विजय राज धारणी का मंत्र आप उष्णीश भगवान बुद्ध। अच्छा, ये जानते हैं भगवान बुद्ध का ये जो ऊपर ये क्या है, जूड़ा है? क्या है ये? ध्यान से सुनना, इसका उत्तर आपको जल्दी मिलेगा नहीं, ढूंढते रह जाओगे। ये ऊपर क्या है? कुछ कहते हैं घोंघा। भगवान बुद्ध जब तप करने लगे तो घोंघों ने आकर के घेर लिया। इतना मूर्ख आदमी। भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हैं, वहां घोंघा क्या करने जाएगा? हाँ? अरे कहता दीमक लगा लिया, तो एक पल के लिए समझता कि भाई दीमक पकड़ लिया होगा। घोंघा कहाँ रहता? पानी में रहता है कि सूखी भूमि पे रहता है? हाँ, और यही बात सब लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध के सर पे जो है ये घोंघा, यही जानते हैं ना। अज्ञानी लोग हैं, ना समझ हैं, न जानते हुए भी उठ पटांग कुछ भी कह देते हैं। ये जब भगवान को जब ज्ञान प्राप्त हुआ ने, तो भगवान भी हमारे जैसे ही, आप बनते लोगों के जैसे ही, ऐसे ही बिना बालों के थे, गंजे थे। इसलिए उनको मुंडक, जो भगवान बुद्ध को पसंद नहीं करते थे, मुंडक कह देते थे। मुंडक माने गंजे, टकले, है ना, मुंडक कहते थे। लेकिन उस समय स्त्री और पुरुष दोनों बड़े बड़े बाल रखते थे, जैसे स्त्री वैसे पुरुष भी। राजा महाराजा भी बड़े बड़े बाल रखते थे। तो जहां सब इतने बड़े बड़े बाल रख रहे हो, वहां इतना बड़ा बाल तो गंजा ही कहलाएगा ना। तो भगवान ने 2 अंगुल बाल रखने की अनुमति दी है, अर्थात इतना बड़ा बाल भिक्षु रख सकते हैं उस समय। उस समय कब? जब पुरुष भी इतने बड़े बड़े बाल रख रहे हैं उस समय। आज पुरुष इतने बड़े बड़े खुदे रख रहे हैं, तो बनते को तो एकदम से चिकना ही करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि बनते हैं। तो भगवान छोटे छोटे बाल। कारण दूसरा ये भी था कि आज के जैसा तेज धारदार वाला उस तरह नहीं था, रेजर नहीं था कि रोज बना लिया।
वो पत्थर पे ऐसे घिस घिस करके बनाते थे तो ये चमड़ी उमड़ी भी कट जाती थी, है ना। तो 1 महीने में 1 आध बार बनाते थे, तब तक जो कटा छीला रहता था ठीक हो जाता था, फिर दोबारा काटते थे। तो इसलिए इतने बड़े बालों की अनुमति दी उस समय। अब सोचिए, इतना बड़ा बाल हो तो मेरा सर काला लगेगा ना थोड़ा सा। अब भगवान बुद्ध का भी बाल छोटा ही है। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो जिसे आप यहाँ तारू कहते हैं ना, तालू, यहाँ पे जब बच्चा छोटा होता है तो ये ऐसे धक 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 करता है ना। तो माताएं क्या करती हैं, अब जॉनसन्स वाली होंगी तो जॉनसन्स का तेल, नहीं तो सरसों का तेल लगा करके उसको क्या करती हैं, क्या करती हैं, खूब चपचपा देती हैं, मालिश कर देती हैं। क्यों? क्योंकि ये मजबूत हो जाए। हाँ, क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। घड़ा बनाते हैं ना तो ऐसे जोड़ते समय थोड़ी सी खाली रह जाती। हाँ, जब आप कचौरी बनाती हैं तो भरती हैं तो ऐसे बंद करती हैं, थोड़ा खाली रह जाती है ना, उसको दबाना पड़ता है, मालिश करना पड़ता है। बनने के बाद ये कचौरी का थोड़ा सा खाली रह जाता है तो माताएं तेल लगा करके उसे हर दिन करते करते जैसे जैसे वो बड़ा होता है ये भी भरने लगता है। तो जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है तो ये वाला भाग उठ जाता है, यहाँ की मांस जो है ऊपर उठ जाती है। अब इतने बड़े बड़े बाल हो, काला ससर हो, इतने बड़े बड़े बालों में, हाँ, जैसे वो उधर आशीष लड़का बैठा है ना, खड़े हो जाओ बाबू, इसके जैसा बाल हो, इतना ही अंगुल बड़ा है ना, और इधर बीच में से अगर ऊपर उठे तो क्या लगेगा दूर से कि आशीष ने जूड़ा बांधा है ना, यही लगेगा ना। दूर से कोई देखेगा तो क्या लगेगा, जूड़ा बांधा है। तो जो भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये मांस उभर आई, इसी को कहते हैं कि बोधिमंड है ये। इसका नाम क्या है, बोधिमंड। उसका दूसरा नाम क्या है, उष्णीश। तीसरा नाम क्या है, उपशीर्ष। ध्यान से याद रखना, ढूंढते रह जाओगे नहीं तो। क्या नाम है इसका? नाम है बोधिमंड। और क्या नाम है, उष्णीश। तीसरा नाम क्या है, उपशीर्ष। ये घोंगा वोंगा नहीं है ना, तो भगवान ने जूड़ा बांधा है, इसीलिए उनको श्रमण कहा जाता था, मुंडक कहा जाता था। अभी नंदोपनंद की जो कथा सुनाया मैंने, उसमें नंदोपनंद ने क्या कहा, अरे श्रमण मुंडक मेरे ऊपर धूल झाड़ते हुए जा रहा है। अभी बताता हूँ। मुंडक यानी गंजे टकले, आज की भाषा में थोड़ा कड़वा शब्द है, उस समय का कड़वा शब्द यही है, मुंडक, सिर मुंडे। हाँ, तो दूसरा मंत्र है, भगवान को जब बोधि प्राप्त हुई तो ये बोधि है उनकी, ये बोधि। तो इसी बोधि की स्तुति के लिए उष्णीश विजयराज सूत्र है, उष्णीश विजयराज धारणी है। उसी का छोटा करके, देखिए सूत्रों को याद कर पाना बड़ा कठिन है, उसे छोटा करके धारणी बना दिया गया जिसे धारण किया जा सके। लेकिन धारणी भी थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए आचार्यों ने सोचा कि धारणी भी याद करना बड़ा कठिन है, इसलिए उसे छोटा करके क्या बना दिया, मंत्र। क्या बना दिया, मंत्र। मंत्र। अब उष्णीश विजयराज धारणी अगर लेके आएंगे, इतनी मोटी जो किताब रखी नहीं, इतना बड़ा एक सूत्र है। अब उसको सब लोग याद कर पाएंगे? आपके बस की बात तो नहीं है। हाँ, आपके बस की बात तो नहीं है। तो फिर उष्णीश राज विजय धारिणी का लाभ आपको कैसे मिलेगा? तो आप उससे वंचित रह जाएंगे ना, अछूते रह जाएंगे, तो कैसे प्राप्त हो? इसलिए उसको सरल किया आचार्यों ने।
धारिणी को छोटा कर दिया, मंत्र बना दिया। उसका नाम क्या है मंत्र का? हाथ जोड़े सभी लोग, फिर शांति से बैठे। अगर ओम मणि पद्मे होम का जाप ना कर सके तो कौन सा जाप करेंगे? उष्णीश विजय राज धारिणी का। आंखें बंद करिए, जप करिए उस मंत्र का। बड़ा सामर्थ्यवान मंत्र है, बड़ा सामर्थ्यवान मंत्र है। चीन, जापान, ताइवान, कोरिया, जहां जहां भी बुद्ध को मानते हैं, बड़े संपन्न देश है। रोज भूकंप आता है। जापान में जाएंगे तो खाली पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं। नम्मे रंगे क्यों, नम्मे रंगे क्यों, नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। समझ रहे ना? और रोज भूकंप आता है, रोज, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना सामर्थ्यवान है। जापान के संविधान में ही लिखा है, प्रियम्बल में, बुद्धम शरणम गच्छामि। महायान है तो संस्कृत में लिखा है। क्या लिखा? बुद्धम शरणम गच्छामि। हम जापान के लोग किसकी शरण जाते हैं? बुद्ध की शरण जाते हैं। तो मंत्र क्या है? आंखें बंद करिए, मैं जप करता हूं, आप भी दोहराएं मेरे पीछे पीछे। नित्यानंद दोहराएं यहीं से। आंखें बंद करिए सभी लोग। बहुत शक्तिशाली मंत्र है। हाँ, ध्यान से जो यहां जपे चाहे सुने, दोनों में लाभ है। चना बोती हैं तो क्या करती हैं? एक एक चने का नोक उसका सिर ऊपर कर करके चना बोते हैं? नहीं ना, चना छिड़क दिया है। जो औंधे मुख पड़ा वो भी जम जाएगा, जो सीधे मुख पड़ा वो भी जम जाएगा। हाँ, चाहे सुने चाहे जाप करें, टेढ़े आड़े कान में शब्द पढ़ना चाहिए, जमेगा, लाभ बराबर होगा। आंखें बंद करिए, मैं जप करता हूं, आप भी पीछे पीछे मेरे दोहराइए। ओम अमृत तेजवती स्वाहा। 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 बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। याद हुआ ये वाला? ये आसान था ना? इससे भी छोटा बताएं, इससे भी छोटा बताएं। वज्र सत्व का जो भयंकर से भयंकर संकट आने के बाद भी उसका स्मरण मात्र से रक्षा होती है। क्या है? ओम आह होम। 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 याद हुआ? कौन सा वाला सरल लगा? हाँ, अब इससे सरल मंत्र नहीं है। एक ही मंत्र, बीजी मंत्र, तो फिर आपके साधना में ही काम आएगा, आपकी रक्षा में नहीं काम आएगा। एक बीजी मंत्र बताऊंगा तो ये क्या है? आपकी साधना की भी रक्षा करेगा, आपके भटके हुए ध्यान को भी एकाग्र कर देगा और आपकी रक्षा भी करेगा। आपके भीतर अभूतपूर्व सामर्थ्य शक्ति पैदा करेगा। हाँ, एक छोटा सा
भगवान के समय का प्रसंग बता करके छोड़ दे रहा हूं आपको, ठीक है? थोड़ा देर और बैठ सकते हैं कि नहीं? हम तो कब से बैठे हैं बिना हिले। हम हो तो पालथी मार के बैठे हैं ना। हाँ, हम भी पालथी मार के बैठे, आप भी पालथी। बस अंतर इतना है, आपका नीचा है, मेरा ऊंचा है, इतना ही अंतर है ना। ये भी टाइट ही है, नरम नहीं है। हाँ, हाँ, और लेट भी आते हैं, इसलिए लेट तक आपको बिठा के रखना पड़ता है। पहले आ जाते तो पहले, दो चार लोग आगे वाले बेचारे पहले से आके फंस जाते हैं। हाँ? लेकिन आपको ज्यादा मिलता है, आप फंसते नहीं हैं। जितना समय आपका भगवान की कथा में, स्तुति में बीत जा रही, बाकी समय तो प्रपंच में बीतना ही है। जितना हम बिता लें उतना ही हमारे लिए मंगलमय हो जाए। नहीं तो जाके फंसना ही है फिर वहां। कम से कम यहाँ जब तक हैं तब तक तो हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, तब तक तो हमारा मन पावन हो रहा है। एक समय की बात है, श्रावस्ती में एक किसी भिक्षु को सर्प ने काट लिया। किसने? यहां भी सर्प काटते हैं ना। कौन सा वाला ज्यादा विषधर होता है, काला वाला कि गोरा वाला? हाँ, इसलिए भगवान कहते पस्सी आनंद आशी विषम आम बनते पश्चाम। यहाँ देखता हूं, गौर विष वाला देखता हूं। हाँ, सबसे खतरनाक काला वाला होता है ना। कहते हैं काट लेता है तो लहर भी नहीं आती, लहर भी नहीं आती। अब उससे कैसे बचेंगे? आपके घर में सर्प निकल जाए तो बिना मारे कैसे घर से बाहर निकलेगा? निकाल लेंगे, मारना पड़ेगा, डंडा से फेंकना पड़ेगा। अब क्या पता कि फेंकते फेंकते आपके ऊपर ही कूद जाए। हाँ, श्रावस्ती में एक नए नए भंते थे, वैज्ञानिक भंते। श्रावस्ती की घटना भगवान बुद्ध के समय की। वैज्ञानिक बनते थे और वो मैत्री भावना नहीं करते थे, मैत्री भावना नहीं करते थे। उनको सर्प ने काटा और काटते ही गए, काटते ही अभी बनते बने, तब तक सर्प ने काट लिया और चले गए। और हड़कंप मच गया कि अरे अभी तो बनते बना, बेचारे को सर्प ने काट लिया, मर गया। भगवान बुद्ध के पास आते, भगवान एक भिक्षु को सर्प ने काट लिया और काल कवलित हो गया, मर गया। काल कवलित हो गया, मर गया। भगवान हम लोग क्या करें? क्यों मर गया वो? आपके शरण में रहते हुए भी वो क्यों मर गया? उसे सर्प ने काटा। भगवान कहते हैं कि नहीं खो भिखवे सो भिक्षु चत्तारे अहिराज कुलानी मैं तेन चितेन फरी। अरे भिक्षुओं, वो बदमाश रहा होगा, उसने चारों जो अहिराज कुल हैं, यानी सर्पों के जो राजाओं के कुल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, विरूपक्षंग, एरापतंग, छव्यापुतंग और कन्हा गौतम। हाँ, ये चार सर्पों के कुल हैं, ये राजा हैं, इनकी ही मर्जी चलती है। अगर इनके प्रति मैत्री भावना करते हैं ना, तो कभी भी न कोई काटेगा न नुकसान पहुंचाएगा। और गलती से काट लिया, गलती से कैसे? अंधेरे में है, चल रहे हैं, सर्प की पूंछ दब गई और गुस्सा के काट लिया, तो पीड़ा तो होगी लेकिन मरेंगे। अब काटा है, खून निकला है, थोड़ा कटा पीटा है तो दर्द तो होगा ही, लेकिन मरेंगे नहीं।
लेकिन अगर हर दिन का पाठ करते हैं तो दबेगा भी नहीं। वो पहले ही, आदमी तो उससे ज्यादा खतरनाक है, आदमी से ज्यादा जहरीला और कोई है कोई? कोई नहीं। इसके भीतर इतना जहर भरा पड़ा है, ये जिसको न काट ले, अरे वो तो दांत से काटता है तो आदमी मर जाता है, ये तो बात से काट ले तो आदमी आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। इतना खतरनाक है। सोचो दांत से काटेगा तो क्या होगा। इस जीव से तो सभी जीव डरते हैं। तो नहीं सो भिक्षवे चतारी अहिराज कुलानी में तेन चित्तेन भरी। वो 4 राजकुलों से मैत्री नहीं करता रहा होगा। जैसे जब भिक्षु होते हैं, हर दिन जब हम पूजा करते हैं तो सभी के प्रति मंगल मैत्री करते हैं कि सभी का मंगल हो। इसलिए आपने कभी देखा किसी भंते को बैल दौड़ा करके मार दिया हो? आपने अन्यों को बहुत देखा होगा, लेके जा रहे हैं पहने और दौड़ा लिया उन्हीं का। लेकिन भंते को कभी भी, सही भंते को मैं कह रहा हूं, भंते की व्याख्या मैंने की। हमारे गुरुदेव जी परम पूज्य डॉक्टर भिक्षु स्वरूपानंद, जो ऐसे थे, आपने देखा ना पहले दिन। हाँ, तो वो एक बार वर्धा में गए कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बोला कि जो बनते भगवान के विनय के अनुसार ठीक ठाक से चीवर पहन करके रहते हैं, उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जो सील नियम का पालन करते हैं उसे कभी भी कोई जीव हानि नहीं पहुंचाते। उसे कुत्ते नहीं दौड़ाते, उसे बैल नहीं मारते, उनकी हमेशा रक्षा होती है। लेकिन जो चीवर पहने नहीं, लपेटे आड़े टेढ़े इतना बड़ा सा झोला लेकर के लादे हुए दौड़ रहे हैं, कह रहे ऐसे लोगों को बैल दौड़ा के मारता ही है। हमारे गुरुदेव अभी प्रवचन कर ही रहे थे, करके निकले, एक ऐसे थे चीवर लपेटे, पहने नहीं थे, लपेटे थे, अंतर्वास दिख रहा है, पैर फैला रहे हैं तो आधी टांग यहाँ तक दिख जा रही है। बहुत सारे बनते हैं, बैठते हैं तो आधा हीरी कोपीन पूरी दुकानदारी दिखने लगती। ये बनते, ये कोई बनते? हाँ, भगवान बुद्ध इतना नियम बनाते हैं कि किसी के यहाँ जा रहे हैं तो सुपटी छन्नवंत घरे गमी सामिति सिक्का। मेरा कोई अंग दिख रहा है, इतना हाथ दिख रहा है, इतना मुख दिख रहा है, और कुछ दिखेगा नहीं। देखो हमारे छोटे बनते वाले का सबका पूरा ढका है। भगवान कहते कि अच्छी प्रकार से आच्छादित होकर के कहीं जाना है। सुपटी छन्नो अंत घरे निषिद्धि सामिति सिक्खा करनी। अच्छी प्रकार से सुसज्जित होकर के ढक करके मैं बैठूंगा भी, ये नहीं कि बैठा हूं और हीरी कोपिन दिख रहा है। हाँ, ढक करके बैठूंगा। हाँ, परिमंडलं निवेश सामिति सिक्खा करनिया, परिमंडलं पाए रूपी सामिति सिक्खा करनिया। सुपटी छन्नो अंत घरे गमी सामिति सिक्खा करनिया, सुपटी छन्नो अंत घरे निषिद्धि सामिति सिक्खा करनिया। और ओखित चक्षुवंत घरे गमी सामिति सिक्खा करनिया, ओखित चक्षु अंत घरे निषिद्धि सामिति सिक्खा करनिया। जो है ध्यान देते हुए आंखें खुली रख करके चक्कर बकर ना देखते हुए अगर मैं चलूंगा, संयम से चलूंगा और संयम से बैठूंगा। ये नहीं कि घर में बैठ गया, अच्छा हाँ टीवी लगी है, उपासक जी आपने टीवी लगवाया है, हाँ कौन कौन सा चैनल पकड़ता है, वो तस्वीर कहाँ से लाए हैं, वो कौन से हीरो की तस्वीर लगा, ऐसा करके नहीं बैठूंगा। हाँ, न कायप चालकन अंत घरे गमी सामिति सिक्खा। ऐसे शरीर भांजते हुए घर में नहीं जाऊंगा। कुछ लोग होते हैं डांस करते हुए चलते हैं, जब चलते हैं तो उनके चलने में भी संयम नहीं होता, कूदते हुए। हाँ, न शीसप चालकन अंत घरे गमी सामिति सिक्खा करने। सिर को भी, अब जिसका सिर कांप ही रहा है तो क्या कर, जानते हैं सिर क्यों कांपता है? थोड़ा सा कड़वा है। बोलिए भगवान बुद्ध की।
क्यों कांपता है? अभी और चाहिए और अभी तृष्णा से मुक्ति नहीं, अभी और चाहिए, मुक्ति नहीं। हाँ, तो नसीसप चाल कंगंत गरे गम, सर को भी हिलाते हुए नहीं जाऊंगा। बड़े संयम से चलना है, बड़े संयम से उठना है, बड़े संयम से बैठना है। चीवर को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से पहनना है कि शरीर का कोई अंग न दिखे। चीवर शरीर को ढकने के लिए, अंग प्रदर्शन के लिए नहीं है। हाँ, अब आपकी बात अलग है, आप अंग प्रदर्शन के लिए कपड़े पहनते हैं। भिक्षु संघ जो है उस शरीर को ढकने के लिए, आप आधा पहने पूरा पहने, ये आपका अपना। लेकिन भिक्षु शरीर को ढकने के लिए पहनता है। हाँ, पटि संखा योनिसो चीवरंग पटि सेवामी यावदेव शीतस्य पटि घाताय उन्नस्य पटि घाताय डंसम कसव तातप शरीन सप पटि। हाँ, जो हम चीवर पहनते हैं ना, अगर सच में कोई भगवान बुद्ध का श्रावक है, इस चीवर को पच्चवेखना करके, ये पच्चवेखना है पटि संख्या योनिसो चीवरंग पटि सेवा में, ठीक है, लंबा मंत्र है। यावदेव शीतस्य पटि घाताय उन्नस्य पटि घाताय डंसम कसवा तातपा शरीन सप पटि दंतम। जो हम चीवर पहनते हैं, इस मंत्र को हम पढ़ लें, हर दिन इसकी पच्चवेखना करें पहनते समय, कि मैं अच्छी प्रकार से जान करके ये चीवर पहन रहा हूं, धारण कर रहा हूं। तो जानते हैं डंस मकस, डस जानते हैं, डस बाला वाला मक्खी जैसा होता है ना, बड़ा सा होता है डस। मकस माने मच्छर। हाँ, तातप ततैया जानते हैं, बर्रे हो जो पीली पीली होती है, मधुमक्खी, मधुमक्खी जानते हैं ना, और एक पीली वाली होती है, काट लेती है तो, है ना, तो बिना घी खाए आदमी मोटा हो जाता है, वो वाला है ना। सिरिंग सप, है ना, छोटे बड़े सर्प, जितने भी प्रकार के हानिकारक जीव हैं, उससे हमारी रक्षा होती है। उससे क्या होती है? रक्षा होती है। हाँ, हमारे बनते लोग इस घटना को जानते हैं। एक बार हम लोग गए एक उपासक के यहाँ। कभी कभी उपासक कैसे होते हैं, बड़े आतिथ्य करने वाले, बहुत ध्यान रखने वाले, हमारे डॉक्टर वीरेंद्र जैसे भी होते हैं, जो 24 घंटे खड़े रहते हैं। उपासिका शोभा जैसे भी होते हैं, उनकी पत्नी, हाँ, विकास जैसे भी होते हैं, जो बहुत ध्यान रखते हैं, हर पल एक पांव पे खड़े रहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि पूछते भी नहीं, गलती से आदमी पहुंच जाता है किन्हीं कारणों से। बहुत समय पहले की बात है, एक उपासक के घर पे गए और हमारे साथ दूसरे भंते लोग भी थे, वही लपेटने वाले। अब वो भी पहुंचे हैं, हम भी पहुंच गए। अब गृहस्थों को ज्यादा भेद नहीं पता होता है कि चीवर पहना जाता है कि लपेटा जाता है। पहनने वाले को भंते मानते हैं, लपेटने वाले को नहीं मानते। गृहस्थों को नहीं पता, उनको तो खाली रंग दिखता है, भंते वाला तो भंते है ना। अब पहुंच गए, उसके घर में बहुत मच्छर। हाँ, बगल में ऐसे ही झाड़ झंखाड़ थी, घर बनाया था नया ना, खूब मच्छर। अभी उसमें जाली वाली भी नहीं लगी थी, नया नया घर ही बना था। रात का समय हुआ, खूब मच्छर घुस गए, और मोर्टिन जलाओ चाहे कुछ जलाओ, वो भागने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारे कोई बनते उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई ओढ़ करके इतना खोल करके उधर बैठा है, कोई सो नहीं रहा। हमें देख करके हंसी आई। हमने भगवान के इस चीवर की पच्चवेखना किया, और पच्चवेखना करके हम ओढ़ के सो गए। ना एक मच्छर काटा, ना डस काटा, कुछ नहीं काटा। सुबह कह रहे बनते आप सोए रहे, आपको मच्छर काटे नहीं? हमने कहा काटे होंगे, ने कहा काटे होंगे, लेकिन हम तो सोए,
हमारा हाथ वाथ देख रहे, काटे तो नहीं, एक भी मच्छर काटा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्रत्यवेक्षणा करते हैं इसकी, तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं नून सो भिक्खवे चत्तारी अहिराज कुलानी मैं तेन चित्तेन फरी। इसने चारों अहिराज कुलों की जो है उनके प्रति मैत्री नहीं किया, इसलिए इसे सर्प ने काटा और मर गया। हाँ, तो सभी बनते कहते भगवान फिर हम लोग क्या करें, कैसे करें मैत्री? बोलते हैं भगवान कि अनुजानामि भिक्खवे चत्तारी अहिराज कुलानी मैं तेन चित्तेन फरितुम अत गुतिया अत रखाय अत परितायाति। भिक्षुओं, अगर तुम चाहते हो कि तुम न मरो, तुम्हें सर्प ना काटे, सांप बिच्छू ये सब परेशान न करें, तो मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, तुम्हें बता रहा हूं कि तुम इन चार अहिराज कुलों के प्रति मैत्री भावना रखो। फिर जब इनकी कृपा ये तुमसे प्रसन्न रहेंगे तो कोई सर्प बिच्छू ये सब परेशान नहीं करेंगे, है ना? तो कैसे मैत्री करोगे? तो कहा विरूपक्षे ही में तम एरा पथे ही में छब्या पुते ही में तंग कन्हा गौतम के अपाद के ही में तंग द्विपाद के ही में चतुपदे ही में तंग बहुपदे ही में मामम आपाद को हिंसी मामम हिंसी द्विपाद को मामम चतुपदो हिंसी मामम हिंसी बहुपदो सभ्य सत्ता सभ्य पाणा सभ्य भूता च केवला सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागम। है ना कि लंबा सूत्र है कि विरूपक्षे ही में तम, जो विरूपक्ष के अहिराज कुल हैं उनसे मेरी मैत्री, मैं उनके प्रति मैत्री भावना करता हूँ। एरा पथ के जो राजकुल हैं उनके प्रति मैत्री भावना करता हूँ। छम्बिया पुत्र जो हैं उनके प्रति मैत्री भावना करता हूँ। और कन्हा गौतमक कृष्ण गौतमक हिंदी में कहेंगे कन्हा गौतमक, ठीक है। इस गोत्र के प्रति, इस कुल के नागों के प्रति मैं मंगल मैत्री करता हूँ, उनके प्रति मैत्री भावना करता हूँ। सबके प्रति इन मंत्रों के द्वारा मैं मैत्री भावना करता हूँ। जितने भी छोटे बड़े कीड़े मकोड़े मैं सबके प्रति मैत्री भावना करता हूँ। संक्षिप्त में बता रहा हूँ क्यों करता हूँ, क्योंकि अपमानो बुद्धो, क्योंकि बुद्ध का बल बहुत बड़ा है। तुम मुझे काटोगे तो बुद्ध का बल उससे भी बड़ा है तुम्हारा। अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संघो पमानवंतानि सिरिंग सपानी अहिबिच्छिका सतपदी उन्ना नामी सर्वो मूसिका कथा में रखा कथा में परिता पटिकमंतु भूतानि सोहं नमो भगवतो नमो सत्तन्नं सम्मा संबुद्धानंति। ये रक्षा मंत्र है। ये क्या है? ये रक्षा मंत्र। इसी के द्वारा हम मैत्री भावना करते हैं। जब हम इस मंत्र का पाठ कर लेते हैं ना, आपके घर में अगर सर्प घुस भी गया है, आप इसका मात्र पाठ करिए। रोज भावना करते हैं, मात्र पाठ करिए, सांप अपने आप निकलेगा और बाहर चला जाएगा। और हर दिन पाठ होता होगा तो ये सब कुछ ऐसी विपत्ति आपत्ति कुछ आएगी ही नहीं। आम मनुष्य भी आपके घर में नहीं घुसने पाएंगे। किसी भी प्रकार के अन्य जीवों से आपके कभी भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, सदैव रक्षा होती रहेगी। कोई अन्य जीव भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिर्फ सांप बिच्छू ही नहीं, इनके अन्यत्र भी जो भी जीव हैं, वो कोई भी जीव आपको गाय भी नहीं मारेगी, भैंस भी नहीं मारेगी, बैल भी नहीं मारेगा, है ना। तो मैं बता रहा था, मेरे गुरुदेव जो थे बाहर ही अभी निकले, वर्णन कर रहे हैं कि जो चीवर ठीक से पहनते हैं, चर्या का पालन करते हैं, भगवान बुद्ध के अनुसार प्रवज्जित हैं, उनको कभी बैल नहीं मारते, कभी कुत्ते नहीं दौड़ाते,
कभी भैंस नहीं मारते, उनकी रक्षा होती है। भंते हमारे गुरुदेव अभी कह करके जैसे ही बाहर निकले, एक भंते इसे लपेटे हुए थे, वैज्ञानिक थे। कह रहे ये कौन सी बात कर दी भंते जी, बिना ये तो विज्ञान की कसौटी पे खरा नहीं उतरता, ये वैज्ञानिक बात नहीं है। हमारे गुरुदेव कह रहे अच्छा चलो ठीक है भाई। हमारे गुरुदेव जब किसी से कुछ उत्तर नहीं देना चाहते, क्या मूर्खों को उत्तर देवे। अच्छा चलो ठीक है भाई, अवैज्ञानिक बात है, तुम मत मानो। कह करके जैसे हमारे गुरुदेव गाड़ी में बैठे, ये अभी आगे ही जैसे चला, तुरंत एक बैल आया और गिर गए। फिर हमारे गुरुदेव कह रहे हैं अब वैज्ञानिक समझ में आया, सारा विज्ञान समझ में आया। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो जो भगवान बुद्ध के अनुसार हैं, उनकी सदैव रक्षा होती है, उनका सदैव कल्याण होता है। तो आज बस इतना ही कहूंगा, मंत्र को आप याद रखें, नहीं तो आपके घर में जब कभी परित्राण पूजा होती है, उस समय जब कोई भिक्षु पाठ करके आते हैं, लंबे समय तक उसकी तरंगे रहती हैं। फिर सांप, बिच्छू, अन्य जीव भी आपके घर में प्रवेश नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते। आप भी उनको नुकसान पहुंचाने की भावना छोड़ दीजिए, वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शाकाहारी हो जाइए, आपका खून शाकाहारी हो जाएगा, अपने आप वो नहीं काटेंगे। अब सच में शाकाहारी नहीं होगा खून। कहने का तात्पर्य आप दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं, आपको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा कोई, है ना। अत्तानंग उपमम कत्वा ना हनेय न घाते, अपने समान समझ करके किसी को नुकसान ना पहुंचाए। और उसके बाद फिर ये मंत्र रक्षा करने के लिए कितने मंत्र बताए? 3। कल एक बताया था, हाँ, नमो सब्बे बुद्धानम। आज एक बताया हूं, ओम मणि पद्मे हूं, ओम अमृत तेजवती स्वाहा। सबसे छोटा वाला क्या बताया, किसी को याद है क्या? हाँ, ओम आ होम। हाँ, तो इन्हीं सब बातों के साथ जो है आज यहीं पे रोकता हूँ। कल आगे की चर्चा करूँगा कि और विस्तृत बातें क्या हैं, कैसे आप भगवान को स्थापित करेंगे और क्या करेंगे, क्या पाठ करेंगे हर दिन में कि आपकी सदैव उन्नति होती रहे, बिन मांगे सब कुछ मिल जाए, मांगने की नौबत ही ना है। वो कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, अरु मांगे मिले ही ना भीख। हाँ, है ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ही ना भीख। हाँ, कल विशाखा की कथा भी चलेगी और उस कथा में मैं बताऊंगा कि कोई स्त्री सुंदर कैसे होती है, किसी के बाल लंबे क्यों होते हैं, किसी के बाल झड़ते क्यों नहीं, किसी के नाखून गुलाबी और लंबे कैसे होते हैं। आप लाख चाहे नहीं होगा लंबा, जिसका है सो है ना। किसकी भौहें, किसकी बरौनी जो आई लैशेस हैं, ये किसकी भौहें टेढ़ी टेढ़ी होती, जानते हैं चाइनीज लोगों की भौहें टेढ़ी नहीं होती, तो अपना तमाम मशीनरी लगा के उसको टेढ़ा करते हैं। हाँ, कल बताऊंगा किसके कान आकृति में होते हैं, किसके नाक पे कीर पड़ी होती है, ये सब सुंदरता कैसे प्राप्त होती है। किसकी आंख मृगनयनी होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करने से होते हैं। हाँ, किसको सुख प्राप्त होता है, किसको बल प्राप्त होता है, किसको सौंदर्य प्राप्त होता है, इन सब की चर्चा मैं कल करूंगा। जिसको नहीं प्राप्त है उसको कैसे प्राप्त होगा, जिन्हें प्राप्त हुआ है उसकी वृद्धि कैसे होगी, ये सारी की चर्चा कल मैं करूंगा। तो एक बार हाथ उठा करके फिर से बोल दें भगवान बुद्ध की
हाँ, भगवान बुद्ध की। सोचिए कि आप लड़ रहे हैं पुरुषों के साथ, और आप सोचिए इनके साथ लड़ रहे हैं, कितने जोर से आप इनको लड़ाई करेंगे बताइए। खूब जोरों से समझिए कि आप लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर कितना जोरों से चिल्लाएंगे, जोरों से। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बनते जी करें इधर वाले जीत गए, एक बार फिर से हो जाए। बोलिए भगवान बुद्ध की।